आज गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से राम मंदिर की ओर से गौरी गोपाल आश्रम में एक दस्तावेज आया हुआ है जिसमें राम के बारे में पूरा है और उसमें ये बताया गया है कि किस किस देश में राम को माना जाता है। इंडोनेशिया का नाम सुना होगा। ऐसे इंडोनेशिया जैसे तमाम देश हैं। जैसे हम लोग पहले चिट्ठी भेजते थे ना तो एक सरकारी सील लगती थी, मोहर, उसे है ना, वो पहले 25 पैसे की वो आती थी, चिपकाना पड़ता था। अब रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए की आती होगी, क्या टिकट है ना, उसे टिकट बोलते हैं। तो वो जब तक नहीं लगती तब तक वो पोस्ट जाती नहीं है। तो उस टिकट में आज जो मेरे पास दस्तावेज आया है वो अमित शाह जी की ओर से आया है और उन्होंने ये बताया, उसमें एक पुस्तिका है जिसमें ये बताया गया है, पूरा विवरण दिया गया है कि हर देश में अधिक देश में जो ये पर्ची होती है ना, ये क्या बोलते हैं, टिकट, उस टिकट में बहुत सारे देशों की टिकट में भगवान राम का चित्र है। भारत तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन भारत के अतिरिक्त बहुत सारे देश हैं, तो उन्हीं देशों की उन टिकटों की उसमें फोटो है। बताया गया है कि देखिए ये भारत के लोगों की जागरूकता के लिए उन्होंने शायद मेरे पास भेजा है कि आप कथाओं के माध्यम से सबको ये जानकारी दें। अभी वो आ रही है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत के लोग राम को नहीं समझ पाए, जबकि भारत के अतिरिक्त अन्य तमाम मुस्लिम देश, हिंदू देश छोड़िए, मुस्लिम देश, ईसाई देश, उन देशों में जो टिकट है, सरकारी सील है, उसमें राम जी का फोटो है। राम से जुड़े तमाम दस्तावेज आज भी बहुत सारे देशों में ये चल रहा है, बहुत पहले से। अमेरिका में एक भगवान की, जो पुराने अमेरिकन हैं, पुराने जो अमेरिकन हैं, वो लोग एक मंकी भगवान की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? अब मंकी मीन्स क्या? हनुमान जी। अब उनका नाम अलग है, उनका तरीका अलग है, पूजा पाठ की पद्धति अलग है, और जो चित्र है वो हनुमान जी जैसा ही है। तो वहां पुराने जो अमेरिकन हैं वो मंकी भगवान की, मंकी गॉड की पूजा करते हैं। तो जब बहुत पुराना इतिहास टटोला गया तब ये पाया गया कि पूरी दुनिया भगवान राम को जानती थी, भगवान राम के ही आदर्शों पर चलती थी। अब इंडोनेशिया से भारत का क्या संबंध है? वहां तो मुस्लिम लोग हैं अधिकाधिक, पर वहां की सरकारी टिकट में राम जी का चित्र बना हुआ है। ये देखिए, ये वहां की, इंडोनेशिया की, ये देखिए टीवी पर ये टिकट है। राम जी एक राक्षसी को मार रहे हैं, ये ताड़का है। अब सोचिए, ताड़का को मारते हुए राम जी का चित्र इंडोनेशिया छापता है और अपनी वहां की टिकट, ये वहां की 100 रुपए की टिकट है, ये वहां की टिकट है। ऐसे ही तमाम देशों के बारे में आप जब गहराई से छानबीन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति केवल भारत में है ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में राम को जानने वाले लोग हैं। बहुत सारे देशों में रामलीला होती है, पता है आपको? बहुत सारे देशों में क्या होती है? रामलीला होती है, रामलीला होती है। भारत, हम सब भाग्यशाली हैं कि हम भारत के लोगों को भगवान ने स्वीकार किया है। भारत में जन्म लेने वाले
भारत में जन्म लेने का मतलब ही ये है कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया। स्वीकार नहीं किया होता तो भारत के बाहर कहीं जन्म दिया होता। हाँ या ना? भारत एक सबको लेकर चलने वाला देश रहा है। ऐसी भारत भूमि को हम प्रणाम करते हैं, भारत माता को प्रणाम करते हैं, भगवान राम को प्रणाम करते हैं। ये लिखा है इसमें, ये सरकारी सील है, ये अमित शाह इसमें लिखा हुआ है। गृह मंत्री जी जो हैं उन्होंने ये आज भिजवाया है यहाँ। इसमें क्या क्या है वो आपको हम बता रहे हैं खोलकर। ये देखिए, ये राम मंदिर से जुड़ी हुई, राम जी से जुड़ी हुई तमाम चीजें। ये देखो, इस पुस्तिका में राम जी के बारे में सब कुछ बताया गया है कि आज से 100 साल पहले रामायण किस तरह होती थी, रामलीलाएं किस तरह टिकट में फोटो थी, फिर 200 साल पहले क्या था, 300 साल पहले क्या था, 400 साल पहले क्या था, 500 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था, अन्य देशों में क्या है। ये देखिए, ये देखिए, ये महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ये भारत, ये 20 पैसे इंडिया, मतलब किसी जमाने में भारत के पैसों में भगवान राम का चित्र हुआ करता था, किसी जमाने में। ये तब की फोटो है, राम का चित्र था। ये देखिए, तुलसीदास जी का फोटो हुआ करता था किसी जमाने में। ये सब ये पुराने अवशेष हैं। राम से जुड़ी हुई सारी चीजें इसमें सब कुछ आया है। इसमें भारत का जितना इतिहास है राम से जुड़ा हुआ सब कुछ इसमें है। कहां कहां क्या क्या हुआ। ये देखिए, ये इंडोनेशिया का जो मैंने अभी जिक्र किया वो देखिए इसमें है, ये लिखा इंडोनेशिया। ये राम जी का चित्र बना हुआ है, ये ताड़का है। एक ये है इंडोनेशिया का जिसमें माता सीता और राम जी हैं, और ये मृग, सीता मैया कह रही हैं कि हमें मृग ला कर दीजिए, तो मृग के पीछे राम जी जा रहे हैं। ये उस समय का चित्र है। ये भी इंडोनेशिया का, इसमें लिखा है इंडोनेशिया। ये सब इंडोनेशिया से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर हैं। अन्य किस किस देश में क्या क्या हुआ है, ये सब दस्तावेज आज आए हैं। इसको और स्टडी करूंगा, अभी आज ही आया है चूंकि, तो अभी पूर्ण रूप से हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आपको और समझाएंगे और इसका जिक्र हम आपको करेंगे क्या क्या है इसके अंदर। अद्भुत है। मतलब ये सब चीजें हम सामान्य लोगों के पास उपलब्ध नहीं, तो सरकार के पास दस्तावेज होता है ना, पुराने से पुराना दस्तावेज सरकार के पास होता, तो सरकार की ओर से जारी पुस्तक है ये। चलिए हम इसको पहले पूरा स्टडी करेंगे। और ये सब हम ये सारी चीजें आपको केवल इसलिए बता रहे हैं कि आप भी अपने धर्म को जाने, आप भी अपनी संस्कृति को जाने। है ना? ये सरकारी दस्तावेज है,
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, वहां से ये प्राप्त हुआ। तो इन सब चीजों को संजो करके रखना भी चाहिए, हाँ या ना, संजो के रखना चाहिए। भगवान राम से जुड़ी हर बात, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हर बात हमें संजो के रखना चाहिए। ये आप अपने बच्चों को यही तो संपत्ति है, और क्या है, हमारी विरासत ही हमारी संपत्ति है। हमारी विरासत क्या है? राम हमारी विरासत है, रामायण। अब मेरे पास, मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको, हमारे गुरुजी ने हमें आज से 200 साल पुरानी हस्तलिखित, हाथ से लिखी गई भागवत जी हमें दी। जब प्रेस नहीं हुआ करता था तो हमारे ऋषि मुनि किस तरह अपने ग्रंथों को बचाते थे। 200 साल पुरानी हस्तलिखित भागवत जी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा। इतनी बढ़िया राइटिंग है, इतना बढ़िया कलर है कि उड़ा नहीं आज तक। इतना बढ़िया कागज है। उस 200 साल पहले भी कागज था, उसके पहले भोजपत्र हुआ करता था। पहले दस्तावेज किस में लिखे जाया करते थे? भोजपत्र होता था। उसके पहले शिलालेख होता था। भोजपत्र के पहले क्या होता था? क्या होता था? शिलालेख। शिलालेख क्या होता जानते हैं? पत्थर पर लिखा जाता था, उकेर के, एक एक अक्षर पत्थर पे उकेरा जाता था और फिर उस पे लिखा जाता था। आज भी वृंदावन में बहुत सारे पुराने मंदिरों में शिलालेख उपलब्ध है। गीता शिलालेख में, भागवत जी शिलालेख में, सब चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने कोई जंगल में केवल जंगली में ऐसी थोड़ी समय गुजारा है, रिसर्च किया है हर चीज, इसलिए उनका नाम पड़ा ऋषि। जो रिसर्च करें, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखें, वो ऋषि होते थे। सब चीजें बचा के रखी। आज आयुर्वेद का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, तो ये आयुर्वेद कैसे बचा? आयुर्वेद के लिए जो हमारे ऋषियों ने पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों को बचाया गया। जबकि नालंदा में आग लगाई गई मुगलों के द्वारा, तमाम क्षति पहुंचाई गई सनातन धर्म को, लेकिन फिर भी सनातन धर्म है कि भगवान की कृपा से जस का तस खड़ा है। अब इस विरासत को आप संभालिए, अपने बच्चों को दीजिए। आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाइए, आप अपने बच्चों को आधुनिकता भी सिखाइए आज की, लेकिन अपना पुराना धर्म, पुरानी अपनी जो संस्कृति है, राम के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा ये ना छूटे।